नमस्कार दोस्तों। मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। और इन 4 से 5 महीने में हमें बहुत से ग्रामेटिकल रूल्स इत्यादि पढ़ने पड़ते हैं और हम अधिकांशतः इन ग्रामेटिकल रूल्स के उलझनों में ही रह जाते हैं। मैं आज कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स लेकर आया हूं जिनसे एग्जाम्स में कम से कम 70% क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो आइए अब हम उन टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टेंस, दूसरा टॉपिक है वॉइस, तीसरा टॉपिक है नरेशन, चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पांचवा इडियम एंड फ्रेजेस, छठवा स्पेलिंग, सातवां टॉपिक है एंटोनिम्स और आठवां सिनोनिम्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे किसी भी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आता है उनमें लगभग 70% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाते हैं। और दोस्तों, मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि इन 70% टॉपिक को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दूं। और बचा जो 30% है, इसके लिए क्या करना है मैं आप लोगों को कुछ सुझाव देता हूं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इंग्लिश इससे पहले कभी पढ़े ही ना हो। आप इससे पहले इंग्लिश तो पढ़े ही होगे, चाहे स्कूल में पढ़े होगे, चाहे कॉलेज में पढ़े होगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय पढ़े होगे। इससे पहले आप इंग्लिश तो पढ़े ही होगे। तो ऐसा तो नहीं कि 30% में से आपसे कुछ भी ना बने। बेसिक लेवल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ बताना चाहूंगा। मैं इन 70% को तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन ये जो बचे 30% है, इनके इसके लिए यदि जरूरत पड़ा तो मैं कुछ आर्टिकल का रूल्स बता दूंगा आप लोगों को। यदि जरूरत पड़ा तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल बता दूंगा। ऐसे कुछ रूल्स यदि एग्जाम्पल के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से मैं इन 30% में से भी कुछ हिस्सा कराने का प्रयास करूंगा। अगला टॉपिक है लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। दोस्तों, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जैसे इस टाइप के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा, अच्छे खासे लिस्ट दूंगा। हम जो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिस्ट बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं और ये बहुत स्टैंडर्ड और एक सेलेक्टेड लिस्ट है। जैसे अराइस मतलब उठना, अराइस, अरोस, अराइसन, अराइसिंग, अराइसिस, ऐसे कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा। अच्छा, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का महत्व क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस चाहे वर्ब हो। देखिए, जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं आता, आप ना ही टेंस पढ़ सकते हैं, ना ही वॉइस पढ़ सकते हैं, ना नरेशन पढ़ सकते हो, ना वर्ब पढ़ सकते हो। और दोस्तों, बिना वर्ब का, यदि आपको वर्ब नहीं आता, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस भी नहीं बन सकता। और ये याद रखना, बिना सेंटेंस का कोई भाषा भी नहीं बन सकता। ठीक है? तो आप लोग ये सोच लो कि इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितना जरूरी है। उसके अलावा लिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैं आप लोगों को दूंगा। लिस्ट लिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब जैसे नॉन के साथ क्या लगता है, नॉन के साथ टू लगता है। ठीक है? ऐसे कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिस्ट हैं जिनके साथ ग्रामेटिकल रूल्स काम नहीं करता है, उसको हमें याद करना पड़ता है। उनका मैं अच्छा खासा आप लोगों को एक स्टैंडर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? उसके अलावा प्रोनाउन का चार्ट, टेंस का चार्ट और वॉइस का चार्ट पे आप लोगों को दूंगा, जिसे आप प्रिंट आउट करा के अपने स्टडी रूम के दीवार में लगा सकते हैं और प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोर्स 1 से लेके 1.5 महीना तक चलेगा। 1 से 1.5 महीना का ये जो कोर्स है, ये इन 1 से 1.5 महीने के कोर्स को मैं आपको 2 मिनट में, ओनली 2 मिनट में इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। 1 से 1.5 मिनट का जो हमारा कोर्स है, उसके लिए मैं मत ओनली 2 मिनट में, 2 मिनट में आप लोगों को पूरा ओवरव्यू कि किस प्रकार से हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज
आप इन 2 मिनट के वीडियो को स्किप ना करें, इन 2 मिनट को आप बहुत ही अच्छे से सुने। देखिए, हम आपको 50 से अधिक, 50 से ज्यादा वीडियो देंगे। उसके बाद उसी वीडियो का नोट्स आप लोगों को हम पीडीएफ के फॉर्म में देंगे। मतलब आप लोगों को कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध करा देंगे। जैसा एक टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक के खत्म होने के बाद उसका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्म में हम एक्सप्लेनेशन देंगे क्वेश्चंस और आंसर्स का। वो एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद उसी एक्सप्लेनेशन का हम पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो हमारे पास चैटिंग की सुविधा भी है, चैटिंग फैसिलिटी है। ये कोर्स कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है? तो देखिए दोस्तों, सीजीपीएससी एशिया रेंजर, सीजीपीएससी व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई, विधानसभा के एग्जाम्स, छत्तीसगढ़ CHPSCL जो विद्युत विभाग के एग्जाम होते हैं वो, और जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स है, चाहे सीजीपीएससी मेंस हो, जिस छत्तीसगढ़ में होने वाले सारे एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आता है, सारे एग्जाम के लिए ये कोर्स यूजफुल है। उसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स हो गए, मतलब इंडिया के कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं कलरफुल और ब्यूटीफुल नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इस कोर्स को लेकर जाएंगे। मतलब यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम एकदम बेसिक लेवल से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल तक इस कोर्स को लेकर जाएंगे। दोस्तों, आपको नोट्स पूरा बाइलिंगुअल मिल जाएगा, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। इस कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की है। आप इस 6 महीने की इस कोर्स को 24x7 जितना बार चाहे इस कोर्स को देख सकते हो। मतलब जितना हम 50 से प्लस वीडियो देंगे आप लोगों को, उसको आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। देखिए, हमारे इस कंप्लीट कोर्स की कीमत है ओनली 99 रुपीज, और 99 रुपीज का आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, 99 रुपए का इंपॉर्टेंट इतना है, इतना मात्र है कि जो एक पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम आधा खा के फेंक देते हैं, उसका जो कीमत होता है, उतने की कीमत में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा कि प्लीज आप लोग इस बार एक पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा बस मत खाओ। आप एक पिज्जा का छोटे से टुकड़ा का सेक्रीफाइस कर लो, उसके बदले में आप ये कोर्स ले लो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पिज्जा का पार्टी खुद तो करना ही करना, बल्कि अपने दोस्तों को भी कराना। ठीक है दोस्तों, ये कोर्स आपको कहां से मिलेगा? देखिए, यदि आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हो तो YouTube के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है। हमारे मोबाइल ऐप का नाम है मनोबल द लर्निंग ऐप। जैसे ही आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करोगे, वहां होम पेज में ही एक स्टोर का बटन दिया रहेगा, उसको क्लिक करके आप हमारे कोर्स तक पहुंच सकते हैं। और आज के क्लास का यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमारे मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के होम पेज में ऊपर में 3 लाइन है, ऐसे बना हुआ 3 लाइन है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल करके वहां पर एक बटन दिखेगा, उस बटन को दबाओगे तो आप फ्री पीडीएफ तक पहुंच जाओगे। फ्री पीडीएफ का करके एक फोल्डर बना हुआ है फ्री पीडीएफ का, वहां से आप आज के क्लास का फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यही से शुरुआत करते हैं। हम अपने हर एक क्लास की शुरुआत कुछ मनोबल लाइंस के साथ करते हैं। तो आज के क्लास का मनोबल लाइंस ये है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए दोस्तों, इस कोर्स को हम यहीं से शुभारंभ करते हैं।
देखिए दोस्तों, वॉइस क्या होता है, सबसे शुरू में हम वॉइस को देखते हैं। ये वॉइस क्या होता है, ठीक है। मैं एकदम बेसिक लेवल से इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। देखिए वॉइस का मतलब क्या होता है। अरे वॉइस का मतलब दोस्तों आवाज, जो अपन बोलते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन जो करते हैं, जो आवाज निकलती है, वही वॉइस होता है, ठीक है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, देखिए दोस्तों, हम बचपन से जो टेंस पढ़ते आ रहे हैं ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बचपन से हमको टेंस पढ़ाया जाता है, वही एक्टिव वॉइस होता है। उसके अलावा जो मॉडल होता है, ये एक्टिव वॉइस होता है, और इन्हीं का हमको पैसिव वॉइस बनाना रहता है। चलिए, अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए, ये लड़का है, ये लड़का स्मोकिंग कर रहा है। ये लड़का अपने हाथ में सिगरेट लिया है, उसको मुंह में लेता है, चुस्की लेता है, उसके बाद उसी के धुएं को बाहर छोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, अपना कार्य करके, अपना मतलब खुद कार्य करके ये सिगरेट पी रहा है, और जब ये धुआं छोड़ रहा है तो उसके आसपास खड़े लोगों के भी नाक में जा रहा होगा धुआं। और यदि ये व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो ये अपना तो नुकसान कर ही रहा है, बल्कि अपने आसपास खड़े लोगों को भी नुकसान कर रहा है। मतलब ये व्यक्ति खुद कार्य करके सिगरेट को पी रहा है, मतलब ये एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। इसके अगल बगल खड़े लोग सिगरेट को पी तो नहीं रहे हैं, मतलब खुद कार्य करके सिगरेट को पी तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका उसका धुआं इनके भी नाक में जा रहा है और इनको भी प्रभावित कर रहा है। मतलब इन लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब इन लोग कार्य तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उस कार्य से प्रभावित हो रहे हैं। इन लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं और ये खुद कार्य कर रहा है और उस कार्य से प्रभावित भी हो रहा है, तो ये एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे ये लड़की इस लड़के को लेके हॉस्पिटल जा रही है, ठीक है। ये लड़की इस लड़के को लेके हॉस्पिटल जा रही है, ये अपने खुद अपने स्वयं के पैर से चलकर हॉस्पिटल जा रही है, ठीक है। खुद के पैर से चल के हॉस्पिटल जा रही है, और ये जो लड़का है, ये खुद के पैर से चल के हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, बल्कि ये लड़की की सहायता से ये हॉस्पिटल जा रहा है। मतलब दोनों अपने लक्ष्य तक तो जा रहे हैं, मतलब दोनों उस कार्य से प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन ये लड़की क्या कर रही है, ये एक्टिव वॉकिंग कर रही है। मतलब ये खुद के पैर से खुद कार्य करके ये चल के जा रही है, ये एक्टिव वॉकिंग कर रही है। और ये जो लड़का है, ये पैसिव वॉकिंग कर रहा है, मतलब ये खुद के पैर से तो चल के नहीं जा रहा है, लेकिन उस कार्य से ये प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉकिंग कर रहा है। चलिए, अब ये एक्टिव और पैसिव होता क्या है, उसको और डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, सबसे शुरुआत में हम करते हैं एक्टिव वॉइस से। ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, देखिए, जब वाक्य में सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जब वाक्य में कर्ता कोई कार्य या क्रिया करता है, ठीक है, कार्य अर्थात क्रिया करता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या क्रिया करता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं यहाँ सब्जेक्ट हूं और मैं यहाँ कार्य कर रहा हूं। क्या कार्य कर रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट यहाँ यदि कोई कार्य करे तो ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। यहाँ मोहन क्या है, मोहन एक कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, और जो कार्य करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। यहाँ मोहन सब्जेक्ट है जो एक पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत टेंस के साथ करते हैं। क्यों, हमने जाना कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। ये जो हम टेंस पढ़ते आए हैं, यही एक्टिव वॉइस होता है, और एक्टिव वॉइस का ही हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। दोस्तों, आप वॉइस तब तक नहीं पढ़ सकते, नरेशन तब तक नहीं पढ़ सकते, और वर्ब हो गया और स्पोकन इंग्लिश, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे अंग्रेजी आपको सीखना हो, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको टेंस ना आता हो। तो समझ लीजिए कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट है वॉइस, नरेशन, वर्ब और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए।
तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम टेंस के साथ करते हैं। देखिए दोस्तों, टेंस होता क्या है? टेंस जो है ये टाइम शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, टेंस जो शब्द है ये टाइम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समय या काल। ठीक है, समय और या काल हम हिंदी में भी देखते हैं काल, और हिंदी में भी काल 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल कौन सा होता है? जो जो काल अभी चल रहा है, मतलब जो टेंस अभी चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये है प्रेजेंट टेंस। और आप लोग वीडियो देख के इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या हुआ? जो बीता हुआ समय, मतलब जैसे मैं सुबह नाश्ता किया था, ये समय चले गया ना, ये समय बीत गया, बीता हुआ समय मतलब पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब ऐसे कार्य जो ऐसा कार्य जिसके होने की संभावना हो, मतलब जो कार्य अभी हुआ नहीं है जिसके होने की संभावना है। जैसे मैं शाम को डिनर करूंगा, अभी किया हूं क्या या अभी कर रहा हूं क्या? अभी नहीं कर रहा हूं, मैं रात में डिनर करूंगा, ये है फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के अंतर्गत 4 सब टेंस होते हैं। ये 4 सब टेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार यहां भी 4 होते हैं और यहां भी 4 होते हैं। अब इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका अन्य नाम होता है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, जिसका संकेत होता है ता है, ती है, ते है। ता हूं, ती हूं, ते हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित स्थिति में इस टेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं, फॉर हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, आदतन या बार बार होने वाले कार्य। आदतन कार्य जैसे मैं, जो आदतन कार्य मतलब जो हमारी आदत में है, जो जो कार्य हम यूजुअली करते हैं, प्रायः करते हैं। जैसे आई गो टू योगा क्लासेस डेली, मैं रोज योग की कक्षाएं जाता हूं। देखो ता हूं लिखा हुआ है। और कुछ बातें, और कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैं डेली ब्रश करता हूं, ठीक है, आखिरी में क्या आ रहा है? ता हूं। मैं डेली जिम जाता हूं, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आखिरी में क्या आ रहा है? ता हूं। ठीक है, जो कार्य हम डेली बेसिस में करते हैं, रोज करते हैं, या एक रूटीन में हम जो कार्य को करते रहते हैं, उसे उस उनका जब हमको सेंटेंस बनाना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा देखते हैं रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन मतलब ऐसा कार्य जो हम हर एक कंटिन्यूटी में, हाँ, उस कार्य को करते हैं। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर, मैं अपना जन्मदिन प्रति वर्ष मनाता हूं। देखो यहां भी लिखा हुआ है ता हूं, मनाता हूं। ठीक है, मैं अपना जन्मदिन प्रति वर्ष मनाता हूं। और हैबिचुअल एक्शन के कार्य जैसे मैं आई गो टू योगा क्लासेस डेली। दूसरी स्थिति देखते हैं, फॉर टाइम टेबल शेड्यूल्स, समय सारणी या कार्य सूची के लिए। जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 10 AM, शताब्दी एक्सप्रेस 10 बजे छूटती है, आखिरी में ती है आ रहा है। ठीक है, जो कार्य जो एक टाइम टेबल में बंधा रहता है, चाहे एरोप्लेन का हो चाहे ट्रेन का हो, उसका एक समय सारणी फिक्स रहता है। उसका जो हमको सेंटेंस बनाना होता है, तो उनका सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बताया था कि यदि जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों को कुछ ग्रामेटिकल रूल्स समझाते चलूंगा। तो चलिए देखते हैं कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को भी। देखिए द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस मतलब देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन, ट्रेन शब्द ही क्यों ना लिखा हो, उन सभी के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट्स
at 10 AM। देखिए ये ट्रेन है करके ट्रेन के पहले द का प्रयोग हुआ, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। और सिंगुलर होने के कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। जिस वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। और देखिए एट 10 AM, देखिए कोई भी टाइम हो गया, टाइम के पहले एट का प्रयोग होता है। कोई भी दिन हो गया, डे, डे के पहले ऑन का प्रयोग होता है। कोई भी मंथ हो गया, मंथ के पहले इन का प्रयोग होता है। और कोई भी ईयर हो गया, उसके पहले इन का प्रयोग होता है, ठीक है। टाइम के पहले एट का, डे के पहले ऑन का, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। इन मंथ के पहले जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक है। ईयर के पहले भी इनका, इन 2021, इन 2022, ठीक है। अगला देखते हैं फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य के लिए या विश्वव्यापी सत्य के लिए जो हमको सेंटेंस बनाना होता है। जैसे द सन राइसेस इन द ईस्ट, शाश्वत सत्य मतलब ऐसा सत्य जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। उनका जब हमको सेंटेंस बनाना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे द सन राइसेस इन द ईस्ट, देखिए सन, सन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी ऐसा पिंड या कोई भी ऐसा चीज जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो और जो यूनिक हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है। सन जो कि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। इन द ईस्ट, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी दिशा हो उसके पहले द का प्रयोग होता है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। चौथा देखते हैं फॉर कोटेशन और फॉर मेकिंग कोटेशन। जैसे द गीता सेज, गीता कहती है। अब भाई जैसे कोई कोटेशन हो गया उसको बताना है। जैसे हम किसी भाषण में बोल रहे हैं कि गीता कहती है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस प्रकार के जो हम कोटेशन वाले जो वाक्य हमको बताना होता है या लिखना होता है, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे गीता सेज, गीता कहती है। देखिए कोई भी होली बुक हो उसके पहले द का प्रयोग होता है। गीता एक प्रॉपर नाउन है करके उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई है और प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है करके उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। फॉर न्यूज हेडलाइंस, न्यूज हेडलाइंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे इंडिया विंस, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है करके और ये सिंगुलर होता है प्रॉपर नाउन, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे हियर कम्स द ट्रेन, ठीक है। देखो ट्रेन है करके मैं बताया था आपको, ट्रेन के पहले द लगता है, ये द लगा हुआ है। फ्यूचर के किसी प्लान्ड एक्शन को बतलाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडियन टीम विजिट्स ऑस्ट्रेलिया इन जुलाई, ठीक है। इंडियन टीम विजिट्स ऑस्ट्रेलिया इन जुलाई, भारतीय टीम जुलाई में ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर के किसी प्लान्ड एक्शन को बतलाना हो तो उसके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से उन वाक्यों को बनाते हैं। देखिए इंडियन टीम क्या है? इंडियन टीम एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। देखो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई है। और मैं आप लोगों को अभी बताया कि कोई भी महीने के पहले इन लगता है, लिखा है इन जुलाई। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जो कार्य होता है वही क्रिया कहलाता है, मतलब जो कार्य को करता है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, कर्म। अच्छा, ये कर्म क्या होता है? क्या या किसको, क्या या किसको का जो जवाब होता है वही कर्म होता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम क्या खाता है? राम आम खाता है। तो जवाब हमको मिल गया, क्या का जवाब, हम क्या या किसको का जवाब मिल गया। तो यही ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट समझ गए हम, वर्ब समझ गए और ऑब्जेक्ट समझ गए। अच्छा, ये क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ब, कोई सा भी वर्ब हो, उसके 5 फॉर्म होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो कि इंफिनिटिव होता है और जो कि प्लूरल होता है। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट सिंपल है। गॉन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जो कि जीरंड कहलाता है। गोस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जो कि सिंगुलर होता है, जिसके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? देखते हैं। आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन हो। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म जो कि सिंगुलर होता है, जिसके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग कौन से प्रोनाउन और नाउन के साथ किया जाता है? आइए देखते हैं। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो या किसी का नाम हो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, डू और डस का। ठीक है, डू जो कि प्लूरल होता है, डस सिंगुलर होता है। हालांकि ये प्लूरल जैसे दिख जरूर रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। डू प्लूरल होता है, इसका प्रयोग आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। डस जो कि सिंगुलर होता है, इसका प्रयोग ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है या किसी के नाम के साथ किया जाता है। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ चीज है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन यदि हम सारी बातें एक ही वीडियो में कवर कर लें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये सिंपल प्रेजेंट के क्लास का पहला पार्ट था। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको आज के क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप का नाम है मनोबल द लर्निंग ऐप। तो दोस्तों, आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।